आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी, सुशील भाई, श्रीकांत जी, इस बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ। दूसरे, जो अब कार्यक्रम चल रहा है, इससे पहले जो कार्यक्रम हो रहा था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, और कुछ बच्चियों ने यहाँ जो अद्भुत अभिव्यक्ति की और जिस तरह से उन कलाकारों ने यहाँ गाया, मैं उनको भी कोटि से बधाई देना चाहता हूँ। 2020 की बात है, महाराष्ट्र के ही किसी मेरे दर्शक ने मुझे फ़ोन किया था या मैसेज भेजा था, और बार बार वो इसके लिए प्रेशराइज कर रहे थे कि आप अपने चैनल के साथ डिस्कशन में जिस तरीके से बाकी लोगों को जोड़ते हैं, भाऊ तोरसेकर को जोड़िए। मैं भाऊ के नाम से अपरिचित था, और चूँकि मराठी भाषा में जानता नहीं हूँ, अब तो थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूँ, पर मैं मराठी के वीडियो भी नहीं देखता था। खबरें पढ़ना और आर्टिकल पढ़ना तो दूर की बात है। तो मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा कि भाऊ तोरसेकर को जो लोग जानते हों, उनका फ़ोन नंबर, उनका संपर्क नंबर मुझे आप मेरे मैसेज बॉक्स में दें। और उसके बाद जब मैंने भाऊ को संपर्क किया, भाऊ को अपने पहले प्रोग्राम में जोड़ा, वो दिन है और आज का दिन है। आज भाऊ मेरे पारिवारिक सदस्य भी हैं, अभिभावक भी हैं, और उनका जो स्नेह है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो लगातार मिलता रहता है। तो महाराष्ट्र में जो तमाम उथल पुथल चलते रहते हैं, कई तरह के, मतलब राजनीतिक ही नहीं, दूसरे भी खेल चलते रहते हैं, और मतलब एक अजीब स्थितियां हैं कि जो भ्रष्ट हैं, जो लुटेरे हैं, जो कपटी हैं, जो झूठे हैं, ऐसे लोग भी सत्ता में आ जाते हैं। और ये रोग केवल महाराष्ट्र को लगा हो ऐसा नहीं है। देश के कई राज्यों में अतीत में भी हमने बहुत सारी घटनाएं देखी हैं इस तरह की होती हुई, और इनका दुस्साहस देखिए कि इनके बहुत करीबी लोग, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं, उनको अदालत सालों साल जमानत नहीं देती है। इसके बावजूद ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसी कैसी बातें करते हैं। मतलब जो खुद अनैतिक हैं, भ्रष्ट हैं, कुटिल हैं, सारी। अब ये बिटिया बैठी है, 29 साल की बेटी, उससे कोई इतना डर जाए केवल एक फेसबुक पोस्ट फॉरवर्ड कर देने मात्र से। मतलब इस बिटिया की उम्र है 29 साल, अब थोड़ी और हो गई होगी। उनकी अपनी बेटी की उम्र है 59 साल। मतलब शर्म भी नहीं आती है। आप एक बेटी के पिता हैं, आप क्या करा रहे हैं। जिस दिन इस बिटिया को गिरफ्तार किया गया, मैं वो विजुअल्स देख रहा था। उस दिन केवल गिरफ्तार नहीं किया गया था, काली स्याही भी फेंकी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप आधी आबादी की बात करते हैं, आप मातृशक्ति की बात करते हैं, आप बेटियों की बात करते हैं, और केतकी किसी की बेटी नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं जो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं।
मैंने करीब करीब 4 प्रिंट मीडिया से मतलब अखबारों में काम किया है, उनमें से 3 का मैं संपादक भी रहा हूँ। और प्रिंट मीडिया की क्या स्थिति है या विजुअल मीडिया की क्या स्थिति है, किसी से दबा छिपा है नहीं। जब मैं रिपोर्टर था शुरू में, उसके बाद फिर डेस्क इंचार्ज बनने लगा, फिर ब्यूरो चीफ हुआ, फिर स्टेट में गया तो वहाँ पर विधानसभा कवर करने का अवसर मिला, फिर दिल्ली आया तो पार्लियामेंट, AICC, PMO, दूसरी जो बीट होती हैं वो कवर करने का मौका मिला, फिर संपादक बना 3 अखबारों में। हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ किस तरह के प्रेशर होते हैं, किस तरह के बायस होते हैं, किस तरह से गाइडलाइन दे दी जाती है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, इससे ये नाराज हो जाएगा, उससे वो नाराज हो जाएगा, फला विज्ञापन देना बंद कर देगा। और एक हादसा तो पेश आया था मेरे सामने, मेरे साथ। अमर उजाला 20 जुलाई 1999 में चंडीगढ़ से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। मैं वहाँ संपादक था, मतलब नया अखबार हमने लॉन्च किया था। ओम प्रकाश चौटाला वहाँ पर देवीलाल के बेटे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब उनको ये गलतफहमी थी कि मैं जाट हूँ और ये अमर उजाला का जो संपादक आया है ये भी जाट है, तो जाट तो हमारा होना ही चाहिए। मैंने जो अखबार के डायरेक्टर थे, ओनर थे, अतुल माहेश्वरी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, जब हमारी मीटिंग हो रही थी, एडिटोरियल की हमें पॉलिसी तय करनी थी, तो उन्होंने कहा कि ओमकार, मुझे जनसत्ता जैसा अखबार चाहिए चंडीगढ़ में। जनसत्ता के अपने एक तेवर हुआ करते थे और हमने वही तेवर उस अखबार के रखे। और पता है नौबत क्या आ गई? 6 महीने के भीतर उस आदमी ने, उस चीफ मिनिस्टर ने अमर उजाला को एक तरीके से रुला दिया। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, विज्ञापन होता है, वो शून्य कर दिया। तरह तरह से जिलों में जो हमारे संवाददाता थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। और मतलब मैंने तो एक तरीके से जो एक पौधा रोपा था, मैं उसको मुरझाते हुए नहीं देख सकता था। तो मैंने आगे बढ़ कर के कहा कि मुझे आप यहाँ से शिफ्ट करिए, किसी दूसरे संपादक को लेकर आइए, आप क्यों नुकसान उठा रहे हैं? अतुल माहेश्वरी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन इसके 3-4 महीने के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हुई, उनका माइंड बदलना शुरू हुआ, उनकी थिंकिंग बदलनी शुरू हुई। फिर मुझे इंडिकेशन दिए गए और मैं वहाँ से फिर नेशनल ब्यूरो में दिल्ली आ गया। वहाँ एक दूसरा संपादक चला गया, चौटाला को भी ठीक लगने लगा, उसने भी विज्ञापन शुरू कर दिए। ये जो खेल होते हैं, मीडिया हाउसेस को जो प्रेशराइज किया जाता है, उनको अलग तरीके से जो चुग्गा डाला जाता है, खरीदने की कोशिश की जाती है, तरह तरह से। अगर वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, आपका शर्म लिहाज नहीं कर रहा है, तो फिर उस पर तरह तरह के प्रेशर आप बिल्डअप करेंगे। ये खेल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आज की तारीख में भी चल रहा है। ये तो भला हो इस दौर का जिसमें ये सोशल मीडिया आ गया है, जहां आम जनता के हाथ में एक पावर बटन दे दिया गया है तकनीक के इस युग में। जो लोग प्रिंट मीडिया में स्थान नहीं पा पाते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिनकी कोई पूछ नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, वो कम से कम सोशल मीडिया पर आकर के अपनी बात कह सकते हैं और बेहतर तरीके से साहस के साथ कह सकते हैं। नंबर 2, जो हम लोग चूँकि प्रिंट मीडिया में काम कर चुके हैं, हमें बहुत अनुभव है, हमें एडिटिंग का भी पता है, हमको मुद्दों का भी पता है, जो एक्चुअल में समस्या है इस देश की हमें उसका भी आभास है, बहुत अच्छे तरीके से एहसास है। और हमें ये भी पता है कि देश के भीतर भी और देश के बाहर भी
कौन कौन सी ताकतें हैं जो बहुत बड़ी बाधा बन करके खड़े हो गए हैं हिंदुस्तान की तरक्की में, और कौन लोग हैं जो सत्ता खिसकते ही मछली की तरह तड़पने लगते हैं और फिर जितनी साजिशें वो रच सकते हैं, जितना दुष्प्रचार वो कर सकते हैं, जितना झूठ वो फैला सकते हैं, वो फैलाने की कोशिश करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मैं जब हरिभूमि का संपादक हुआ करता था, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अगर संपादक हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, तो आप कोई दूसरा साथ में काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने उन लोगों से कहा कि मैं एक YouTube चैनल शुरू करना चाहता हूँ, और उसके पीछे कोई ये नहीं था कि धन कमाना है या कोई ऐसी बात है। उनको काउंटर करने के लिए मैं YouTube चैनल बनाना चाहता था और चलाना चाहता था, जो पिछले 5 साल से लगातार झूठ बोल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे संतोष है कि आज ऐसे लोगों की भी भरमार है जो उस झूठ को काउंटर कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये साहस कहाँ से आता है? ये साहस आता है इससे कि ये जो YouTube चैनल हैं या सोशल मीडिया मंच हैं, हालांकि अपवाद हर जगह होता है, हर जगह कुछ गलत लोग आ जाते हैं समय के साथ, लेकिन जब समुद्र मंथन होता है तो अमृत अलग निकल आता है और जो गंदी मछलियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। ऐसा होगा क्योंकि अब समझने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। YouTube चैनल पर, सोशल मीडिया मंचों पर कम से कम जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो सरकारें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो मतलब प्रेशर ग्रुप होते हैं मीडिया को प्रभावित करने के लिए, उनका तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है ना। हम लोग जो कह रहे हैं, जो कंटेंट हम तय कर रहे हैं, उसका रेस्पॉन्स हमें हाथों हाथ मिल जाता है। हमने किसी एक विषय पर कोई वीडियो बनाया, कोई प्रोग्राम बनाया, और उस पर कितने लोगों की लाइक्स आ गई, कितने लोगों की प्रतिक्रियाएं आ गई, ये हमें हाथों हाथ पता चल जाता है। हमें पता है कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं। और केवल मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में जो रहते हैं, जो खाड़ी के देशों में भी रहते हैं, या पूरब के देशों में आप चले जाइए, वहाँ भी कोलंबो से मेरे पास लगातार एक बहन का फ़ोन आता है, रोशन करके है, मुस्लिम है, लेकिन लगातार फीडबैक देते हैं। विदेश में बैठे हुए लोग भी फीडबैक देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे आपका ये सो कॉल्ड जो ये चाट पकौड़ी बेचने वाले शाम को 4 बजे से खोमचा लगा करके बैठ जाते हैं और तरह तरह की मसालेदार जायके बेचने की कोशिश करते हैं, इन सब से लोगों का मोहभंग हो गया है। इन्होंने विश्वास खोया है। और ये जो सोशल मीडिया मंच हैं, इन्होंने लोगों का विश्वास जीता है। ये अब इन YouTube चैनलों में संभावनाएं देख रहे हैं। इनको लगता है कि कम से कम कहीं तो कोई एक ज्योतिपुंज दिखाई दे रहा है जो उम्मीद जगा रहा है। इसलिए सुशील कुलकर्णी जैसे लोग जब कोई इनिशिएट करते हैं, जब कोई आगे कदम बढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है।